ਹੈਲੋ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਪਥੋਂਗਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਊਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਨੀਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 44 ਸਾਊਂਡਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 44 ਫਨੀਮਸ ਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਊਲਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20 ਵਾਊਲਸ ਐਂਡ 24 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ। जो ए वाले वाउल्स है ये अगे सब डिवाइडेड हो जाते हैं मोनोप्थोंग्स 12 इन नंबर एंड डिप्थोंग्स 8। हुण इन्हां नूं मोनोप्थोंग, मोनो का मीनिंग है वन वाउल, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्योर वाउल्स। एंड डाई का मीनिंग है टू, डिप्थोंग्स ये टू साउंड्स नाल बनता है। यही वाले जो मोनोप्थोंग्स है जो कंबाइन होके ये वाले मोनोप्थोंग्स या प्योर वाउल जो कंबाइन होंगे है 2 इन नंबर, तो ये बन जाते हैं डिप्थोंग्स। आई होप कि डिप्थोंग इन्ना क्लीयर हो गया होगा कि फनीम्स नूं अगे फर्दर डिवीजन दे विच जिहड़े प्योर वाउल्स है वो जो डिवाइड होंगे है प्योर वाउल्स के कंबीनेशन जो बनते हैं तो उन्होंने क्या जाता है डिप्थोंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन तो स्टार्ट करते हैं। डिप्थोंग in phonetics a gliding vowel in the articulation of which there is a continuous transition from one position to another। जो ये transition है from one position to another, for example ਆਪਾਂ डिप्थोंग लेना ear, ear बोलन वेले e तो glide start होके a तक जाएगा, front vowel तो start होके किधर जाएगा centering vowel a तक। तो ये जी transition है इनू कहा जाता है glide। इसे करके इन्हां नू gliding vowels भी कहा जाता है। They are also called gliding vowels, gliding sounds। Then the word diphthong comes from Greek language which means two voices or two sounds। Phonemes की है sounds, जो two sounds का combination बनता है तो उदों diphthong बनते हैं। ये word Greek language तो लिखा गया। So this is the definition of diphthong। I hope it's clear। all diphthongs are long sounds। जिमें कि जो वाउल्स वाली वीडियो आप देखी सी, उदों डिस्कस किया सी, दैट मीनस जो लॉन्ग वाउल्स है वो आप डॉट के नाल प्रेजेंट करते हैं, जिमें लॉन्ग ई, लॉन्ग ओ, बड़ा ओ, बड़ी ई। पर जो डिप्थोंग नूं आप लिखते हैं उदों ये डॉट्स नहीं यूज़ करने, उदों ये डॉट्स नहीं यूज़ करांगे आप, जिमें आ च आप करते हैं आ, ठीक है। तो इत्थे आई जो इहो जी कोई डिप्थोंग लिखांगे तो उदों ये डॉट्स हट जाएंगे, चाहे लॉन्ग साउंड्स है पर फिर भी इन्हां च कोई भी डॉट नहीं यूज़ करांगे। सो इन्हां नूं हुण आपां डिवाइड करते हैं। दे आर 8 इन नंबर। लेट्स डिस्कस दैम। ये अगे दो कैटेगरीज डिवाइड हो जाएंगे डिप्थोंग्स, सेंटरिंग एंड क्लोजिंग। क्लोजिंग इस करके इन्हां दा नाम है क्योंकि क्लोजिंग वाउल्स जिवें कि ई और ऊ उन्हां दे एंड हुंदे है, इस करके इन्हां नूं क्लोजिंग वाउल्स कहा जाता है। दे आर 5 इन नंबर्स। फर्स्ट वी डिस्कस क्लोजिंग डिप्थोंग्स। They are 5. They further divided into two categories: ends in e and ends in u। These are 3 in number and these are 2 in number। ठीक है। जेडे क्लोजिंग डिप्थोंग है ये 5 है, 3 जेडे ई ते एंड होणगे और 2 जेडे ऊ ते होणगे। ये केड़े केड़े साउंड होणगे? ए, आई एंड ओई, ए, आई एंड ओई। आई होप ये साउंड्स क्लियर हो गए होंगे। ऊ वाले जो डिप्थोंग है दे आर 2 इन नंबर, आओ एंड औ। ये हो गए साढ़े क्लोजिंग डिप्थोंग्स। फिर अगेन इन्होंने कार्डिनल डायग्राम के नाल आपां समझा कित्थों टंग की पोजीशन स्टार्ट होंदी है और की हाइट ऑफ द टंग है।
दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द टंग, फ्रंट, सेंटर एंड बैक। और हाइट ऑफ द टंग की है क्लोज, हाफ क्लोज, हाफ ओपन एंड ओपन। देखो जो टंग है, अगर तुसी मिरर दे अगे खड़े होकर देखोगे तो टंग इस तरीके नाल अपने माउथ अटैच होंदी है, राइट। तो इनू आपां इमेजिनेटिव कुछ पार्ट्स दे विच डिवाइड करांगे। जो ये चीज़ है इनू क्या जांदा है, टिप ऑफ द टंग, दिस इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ द टंग, सेंटर एंड बैक। जो टंग दा पार्ट जो अंदर चला जाता है नैक दे थ्रोट दे, उन्होंने क्या जाता है, रूट ऑफ द टंग। और जो ये चीज़ है ये की है, जिवें माउथ साडा खुलदा है ये हाइट नू डिस्क्राइब करदी है, कितनी हाइट, जो हाइट के अकॉर्डिंग इनू मूव करती है। जो साडा मूँह बिल्कुल बंद है, जो टंग है साडे फ्रंट टीथ के पिछे रहिंदी है, तो उदों कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हुंदी। हुण साउंड्स नाल प्रोड्यूस करके देखो, ई बोलन वेले जो माउथ है बहुत ही थोड़ा जा ओपन होएगा एज कंपेयर टू इफ वी से आ बोलन वेले जो माउथ की हाइट ऑफ पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। ये हो गए साढ़े क्लोजिंग डिप्थोंग। जो सेंटरिंग डिप्थोंग्स है दे आर 3 इन नंबर, रिमेनिंग दे आर ईयर, एयर, ऊअर, राइट। तो इस कोई भी इन्नी कन्फ्यूजन वाली गल नहीं। अगर आप इनू एक सिंपल जी एक डायग्राम के नाल करते हैं, ठीक है, सी यू जस्ट हैव टू लर्न दिस। This is a face of a poor boy. Face किवें लिखांगे, face, poor, boy, ओई। इस च आपां यूज की ए, इहदे च आ गया ऊआ एंड इस च आ गया ओई। नाउ एक ही है हेयर, hair, ear, eye, ear, nose and mouth। जस्ट इनू याद कर लियो, सारे 8 डिप्थोंग्स इस च आ गए। पहला कितों स्टार्ट किया आपां, हेयर, आई, ईयर, नोज एंड माउथ बाय मेकिंग फेस ऑफ अ पुअर बॉय। तो 8 जो डिप्थोंग्स है इस आपां कवर कर ले सारे। आई होप एक क्लीयर हो गया होएगा, ठीक है। तो हुण फर्स्ट आपां क्लोजिंग डिप्थोंग जो ई दे नाल स्टार्ट एंड होंदे है उन्हां बारे गल करते हैं कि ग्लाइड कित्थों शुरू होके कित्थे एंड हुंदा है। अगर फर्स्ट वाला ए वाला अगर डिप्थोंग की गल करिए आपां तो कित्थों स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम हियर एंड एंड्स एट ई, आ, ई एंड हियर इज द पोजीशन ऑफ ओ, ओई। हुण देखो जो ग्लाइड्स ए वाले बनाने आपां, ठीक है, तो ए बोलन वेले फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग स्टार्ट मूव्स फ्रॉम हाफ क्लोज टू हाफ ओपन पोजीशन, और जो लिप्स पोजीशन है न्यूट्रल तो स्प्रेड होएगी। ए जो लिप्स है ई बोलन वेले थोड़े जे स्प्रेड हो जाएंगे। तो एक की कहांगे इनू फ्रंट पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस फ्रॉम ए टू ई। ग्लाइड कितों हो रहा है, ए तो ई वाल। बहुत ही स्लाइट मूवमेंट है, बहुत ही क्विक मूवमेंट है जिस टाइम आप ए नू प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप बोलते हैं लेट, मेक, उस टाइम ए वाले जो डिप्थोंग्स है ये यूज होंगे। नैक्सट अपना डिप्थोंग है आई। वैसे आप आ दी साउंड इस जगह पर दिखाने कि इतों प्रोड्यूस होंदा है, लाइक सेंटरिंग बैक दी सेंटर इतों जे प्रोड्यूस होंदा दिखाने, पर जदों ये वाला डिप्थोंग आएगा तो यदी पोजीशन आप फ्रंट च दिखावांगे इस जगह पर।
सेंटरिंग आ तो ग्लाइड शुरू होएगा, माउथ ओपन तो क्लोज होएगा आ ई, ठीक है। लिप्स न्यूट्रल तो स्प्रेड होंगे, बोल के देखो एक बार आ ई, पहला माउथ की ओपन होएगी पोजीशन, फिर ई वेले काफ़ी क्लोज पोजीशन च आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइट, लाइट, और एज इन टाइम, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਈ ਡਿਪਥੋਂਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਪਥੋਂਗ ਹੈ ਓਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਏ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਈ। ਓਈ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਵਾਊਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਅਬਵ ਓਪਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਈ, ਲਿਪਸ ਰਾਉਂਡ ਹੋਣਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਓਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਿਪਸ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਈਡ ਇੰਨਾ ਕੁਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि आप लिप्स की जो पोजीशन है इस पर इन्ना ध्यान नहीं दे पाते, पर अगर तुम बोल के देखोगे पुट अटेंशन, ठीक है, तो उदो की है ओ ई, लिप्स जो है राउंड पोजीशन तो स्प्रैड पोजीशन च जाएंगे। फाइन, इन्हों आप ए वाला डिप्थोंग किहो जे वर्ड्स यूज होंदा है, फॉर एग्जांपल बॉय, टॉय, नॉइज, नॉइज और एज इन सॉइल, सॉइल। तो ये इन्हों की फनैटिक ट्रांसक्रिप्शन है। आई होप स्टूडेंट्स कि आ वाले तीनों वाउल्स तीनों डिप्थोंग्स क्लीयर हो गए होंगे, जो कि टू वाउल्स का, टू साउंड्स का क्लस्टर है, टू साउंड्स का कंबीनेशन है। इसे करके इन्हों ग्लाइडिंग वाउल्स कहा जाता है, क्योंकि एक वाउल तो दूसरे वाले ये ग्लाइड करते हैं बहुत क्विकली। राइट, लैट्स मूव टूवर्ड्स डिप्थोंग्स एंडिंग एट ऊ। ये सारे क्लोजिंग डिप्थोंग इस करके है क्योंकि ई बोलन वेले और ऊ बोलन वेले भी जो माउथ की पोजीशन है वो क्लोज जाएगी। सो लेट्स डिस्कस ऊ डिप्थोंग्स। ये तो कार्डिनल डायग्राम ड्रॉ कर दें। Position of the tongue same, front, center, back, okay, then close position, half close। इन समझ ले जस्ट थानू प्रैक्टिकली अपने मुंह नू ओपन करके देखना है, ठीक है, हाफ ओपन एंड ओपन। हुण ओ नू प्रोड्यूस करन वेले ऊ दी पोजीशनिंग इत्थे है ऊ एंड आ, ये याद रखियो जो पहला वाले आप आ वाला डिप्थोंग किया सी, आ दी पोजीशन आप इत्थे दिखाई सी, पर जो ऊ वाला करना है तो आ दी पोजीशन इत्थे आएगी, आ ऊ, ग्लाइड आ तो शुरू होके ऊ वाल जाएगा। आ की है बैक, दोनों ही बैक, सेंटरिंग बैक तो स्टार्ट होके जस्ट अबव फ्रॉम द ओपन पोजीशन न्यूट्रल तो राउंड हो जाएंगे लिप्स, आ ऊ बोलन वेले लिप्स राउंड हो जाएंगे और किथे आए जस्ट अबव हाफ क्लोज पोजीशन बैक, बैक ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग तो इस जगह तो ये प्रोड्यूस होंगे ये वाले डिप्थोंग्स। ये किथे यूज होंगे हैं, लाइक हाउस, और एज इन काउ, ठीक है, आउ, देन आउ, सेंटरिंग डिप्थोंग, सेंटर डिप्थोंग आउ बोलन वेले अ तो ग्लाइड स्टार्ट होएगा, श्वा तो ग्लाइड स्टार्ट होएगा और एंड होएगा ऊ तक। जो लिप्स पोजीशन है न्यूट्रल तो हो जाएगी राउंडेड, आउ, आउ वेले स्टार्टिंग लिप्स न्यूट्रल रहेंगे और ऊ वेले ही राउंड हो जाएंगे, एज इन आउल्ड, आउल्ड, और एज इन ब्लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सीगे अपने क्लोजिंग डिप्थोंग्स, दे आर 5 इन नंबर्स, ठीक है। 3 ए वाले हो गए जेडे ई ते एंड हो रहे हैं और 2 हो गए जेडे ऊ ते एंड हो रहे हैं। हुण आपां मूव करते हैं सेंटरिंग डिप्थोंग्स ते।
ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਡਿਪਥੋਂਗਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਵਾ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਊਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗਲਾਈਡ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੰਗ ਦੀ ਅ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਡਿਪਥੋਂਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। They are also 3 in number और एंड होंगे ये श्वा साउंड, हल्का अ ते एंड होंगे है। इन्होंने भी आप कार्डिनल डायग्राम ना बनावांगे पहला। I hope you are doing it with me. Center and back, close, half close, half open and open। श्वा इस जगह ते इत्थे एंड होएगा ग्लाइड, तो केड़े केड़े है ये ईयर, एयर एंड ऊअर, ईयर एयर ऊअर। ईयर बोलन वेले ई दी पोजीशन इत्थे रहेगी, ईयर एयर। हाँ जी, इस चीज़ से ध्यान दियो, जो अपनी हाफ ओपन पोजीशन तो थोड़ा नीचे दिखावांगे। पहला वाले हर जगह ते आपां दिखाया ए दी पोजीशन इस जगह ते, पर ए वाला डिप्थोंग बोलन वेले जो ए दी पोजीशन है थोड़ा जा नीचे हो जाएगी एंड देन ऊ ये पोजीशन सेम रहेगी। तो ग्लाइड किमें होएगा, ग्लाइड ई तो स्टार्ट होके ए वाल जाएगा जो आपां ई अ प्रोड्यूस करांगे, ई अ ईयर। लिप्स हल्के जे न्यूट्रल स्प्रैड तो न्यूट्रल तक रहेंगे, ई अ एज इन डियर और क्लियर, डी अ एंड क्लियर। इन्हां साउंड्स दे विच आपां इहनूं यूज करांगे। नाउ नैक्सट डिप्थोंग है ए, एयर। एयर बोलन वेले जो टंग है फ्रंट जस्ट बिलो हाफ ओपन पोजीशन तो ग्लाइड स्टार्ट होएगा सेंटरिंग डिप्थोंग तक, अ तक, ए अ बोल के देखो, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बैटर। जो इत्थों तो स्टार्ट होके सेंटर डिप्थोंग तक जा रहा है एयर, एज इन केयर, पेयर, इत्थे आपां इहनूं डिप्थोंग नूं यूज करांगे। नैक्सट ते लास्ट अपना साउंड है ऊ अ। ऊ अ बोलन वेले बैक ऑफ द टंग तो ग्लाइड स्टार्ट होएगा जस्ट अबव हाफ क्लोज पोजीशन और ग्लाइड खत्म होएगा अ दी पोजीशनिंग ते सेंटर बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजीशन। लिप्स जो है वो राउंड पोजीशन दो, ऊ अ न्यूट्रल। लिप्स जो है पोजीशन लिप्स की होएगी राउंड तो न्यूट्रल होएगी ऊ अ। एज इन पुअर एक आप कर चुके, पुअर, टूअर। जो यह जे वर्ड्स है उत्थे आपां इहनूं यूज करांगे। फाइन, तो आ सारे अपने सेंटरिंग डिप्थोंग हो गए। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां पूरे ए डिप्थोंग्स कर चुके, ठीक है। आई होप एक क्लीयर हो गया होएगा टॉपिक। हुण इन्हां दे जो कुछ MCQs है जो कि डिप्थोंग से ऊपर आ सकते हैं, उन्होंने डिस्कस करते हैं। एज तुहानूं पता होएगा कि लास्ट टाइम का जो मास्टर कैडर एग्जाम आया सीगा, तो उहदे विच फनैटिक्स काफ़ी पोर्शन फनैटिक्स ने कवर किया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मार्क्स के बहुत ईजी भी है अगर तुसीं इहनूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल करो। तो ये जो MCQs है उन्होंने डिस्कस करते हैं हूँ। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, diphthongs are also known as, ऑप्शंस है अपने को, ऑप्शन ए है प्योर वाउल्स,
Option B, consonants. Option C, gliding vowels. And option D, monophthongs. जिवें स्टूडेंट्स आपां डिस्कस किया सीगा कि टोटल अपने कोल किन्ने फनीम्स है 44 और उन्हां चों प्योर वाउल या मोनोफथोंग्स है 12, कॉन्सोनेंट्स आ गए 24, वाउल्स टोटल सीगे 20 जिन्हां चों 8 साडे सीगे डिप्थोंग्स। ये प्योर वाउल्स या मोनोफथोंग्स है तो साडा आंसर की होएगा, इन्हां नूं की कहा जाता है क्योंकि ग्लाइड हो गए हुंदे आ, एक वाउल तो स्टार्ट होकर दूसरे वाल जाते हैं, इस करके आंसर होएगा सी, डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइडिंग वाउल्स। सो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इन फोनेटिक्स। हाँ जी, जिवें हुणे डिस्कस करके हटे आप, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन उस कवर हो रहे हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 44 एंड ऑप्शन डी 8। ये हुणे जस्ट आप डिस्कस किया है, वो रिलेटेड है कि नंबर ऑफ डिप्थोंग्स कितना साडे कोल 8, सो आवर आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, which diphthong will come in a word voice। जो वॉइस वर्ड है ये विच केड़ा डिप्थोंग आएगा? ऑप्शंस है साडे कोल ओई, ऑप्शन डी ई अ, ऑप्शन सी ऊ अ एंड ऑप्शन डी ए। हाँ जी, ये आप की करना है, जस्ट आप वर्ड ਨੂੰ बोल के देखना है, वॉइस 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 ओई, साडा आंसर होएगा ए, ओई, ओई साउंड यूज होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिमिलर क्वाइट, विच डिप्थोंग will comes in smile। जस्ट स्माइल करके देखो, ठीक है, स्पीक अप एट स्माइल। ऑप्शंस आर ईयर, आई, सी, औ एंड ओई, ऑप्शन डी। हाँ जी, आप बोलेंगे स्माइल, राइट, स्माइल, आई, आई डिप्थोंग आएगा, साडी आंसर होएगा साडा बी ऑप्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिप्थोंग? ऑप्शंस है अपने को, ऑप्शन ए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स representing one sound। Let me change the marker। Option B, a combination of two sounds
representing one sound. Option C, any part of a word, or option D, none of the above. जो कि ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ डिस्कस कर चुके कि जो 2 ਲੈਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ ਚ अल्फाबेट्स का क्लस्टर नहीं है डिप्थोंग किस चीज़ का क्लस्टर है 2 साउंड्स का 2 वाउल्स का साडा ऑप्शन की साडा आंसर होएगा ऑप्शन बी राइट ए क्योंकि इस चीज क्योंकि आ तो हो नहीं सकते देखो टोटली रॉन्ग है वर्ड द पार्ट नहीं है ये नन ऑफ द अबव ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये अपन ऑप्शंस दित्तियां हुई हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन इस क्रिएट हो सकता है कि 2 लेटर्स है या 2 साउंड्स है क्योंकि जो वाउल्स है फनीम्स है साउंड्स है तो साडा आंसर होएगा बी ये 2 साउंड्स का क्लस्टर होके ए बनता है दैट्स व्हाई वी कॉल डिप्थोंग्स आर ग्लाइडिंग वाउल्स which are the combination of 2 sounds 2 vowels. So that's all for today students. I hope a topic clear हो गया होगा. Thank you so much.